हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं यहां पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और जेई और यहां पर एएलपी एंड टेक्नीशियन के विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना। ये आरडब्ल्यूए के द्वारा यानी रोजगार वित्त यानी अंकित भाटी के सर के द्वारा जो है एनटीपीसी जीकेडीएस की बुक जारी की गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो है एएलपी टेक्नीशियन का भी एग्जाम हो, ग्रुप डी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को जो है पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो है टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। पहले जो है हम लोग इतिहास को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न पूछे गए हैं और इसको बार बार से देख लीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ से, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध। कब हुआ था? तो 1999 में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश सेना का में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से जुलाई 1921 में। ठीक है। नेक्स्ट है, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र था के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे हिक्की थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने व और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर, वो हो जाएगा किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत। नेक्स्ट है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विलिकम्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है, वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा से। ठीक है। नेक्स्ट है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ठीक है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो ये जो है अफगानिस्तान से आया था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट ने किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबल ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो थे विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट है, जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सरदार उधम सिंह ने गोली मारी थी। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। चलिए, नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? ये बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए, 20 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? ये जातक कथाएं दर्शाती है। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था? तो स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान का
कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो ये अल-बरूनी आया था। अगला है 24 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1600 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1920 से 1922 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के शासन में राजस्व मंत्री जो थे वो टोडरमल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे? तो 1716 में शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो 1800 में कराई थी। अगला है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है यहाँ से, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर प्राप्त हुई है? ये हड़प्पा में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? ये कोलिन मैकेंजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, अशोक महान डैश से संबंधित थे? तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे डेक्कन ने पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1820 ईस्वी में। चलिए 42 प्रश्न कवर कर लिए हैं। 43 नंबर देखेंगे, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से REM व्हीलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? कि RD बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। नेक्स्ट है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध युद्ध कौशल से है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय जो था वो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा को। कब खोजा गया था? ये जो खोजा गया था 1921 ईस्वी में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है, फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? ये महमूद गजनवी के साथ आया था।
नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर सवाल, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष डैश में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। तो वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो बैल देखा जाता है। नेक्स्ट है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ से अगला देखेंगे, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया? तो सन 1972 में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व जो है वो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वे जो है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल की विरोधी थे। नेक्स्ट है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध। नेक्स्ट है, हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की? तो यहाँ से महालवाड़ी प्रणाली विकसित किया था। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, वो यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खां था। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो प्लासी के युद्ध ने। कब हुआ था? ये 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? ये मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से अगला सवाल, किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो संवाद कौमुदी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस घटना को कोलकाता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में। नेक्स्ट, जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति मार्ग का मार्ग बताता हो उसे हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। नेक्स्ट है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? ये उपनिषद है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या अगर पूछेगा तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। ठीक है। चलिए
अगला देखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को डैश भी जाना जाता है, तो यहाँ पर मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभनाथ थे, या जिसका नाम आदिनाथ था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के प्रमुख नेता थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट देखेंगे, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो ये बसादिस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने करवाया था, यानी जनगणना। अगला देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? ते कहाँ भेज दिया गया था? ये रंगून में, यानी बर्मा में भेज दिया गया था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो ये मलिक मुहम्मद जायसी है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो 0 भारतीय सदस्य थे। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने की अहम भूमिका निभाई थी? तो राजकुमार शुक्ल नाम था। नेक्स्ट, हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया? तो कौन थे? ये जो थे वो यहाँ पर कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर 88 नंबर, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है? तो पंचमहल जो स्थित है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया? तो किसके काल में आया था? तो दिल्ली सल्तनत के काल में आया था। नेक्स्ट है, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो जयसिंह को। ठीक है, अगला देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह डैश वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1930 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 92 नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो समुद्रगुप्त ने संभाली थी। नेक्स्ट देखेंगे 93 नंबर, डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? तो सांची का स्तूप। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो शिमला थी। ठीक है, अगला देखेंगे 95 नंबर, आधुनिक आंध्र प्रदेश में एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो काकतीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस थे। चलिए अगला देखेंगे, किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य यानी गैरिसन शहर सीरी का निर्माण करवाया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल राज्य में बनी थी। नेक्स्ट देखेंगे 100 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये विमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग टॉप 100 प्रश्नों को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें भी हम लोग टॉप 100 प्रश्नों को फिर से कवर करेंगे। ठीक है ना, तो डेली जो है आपका 100 प्रश्न कवर होगा, जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित होगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप देखते हैं तो आपको जो है इसमें से अधिकतर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, और नहीं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है,
तो वैसे ही आप लोग तैयारी करिएगा, ठीक है ना। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।